जमात हुफ्तुम मज़मून उर्दू मौजू बुरज़हमा की तारीख़ी अहमियत और मैं आपकी उर्दू टीचर गफ़र खलील। बच्चों चले आज का मौजू शुरू करते हैं। आज का मौजू है बुरज़हमा की तारीख़ी अहमियत। बच्चों पिछले सबक में जैसा कि आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो ये बुरज़हमा के कदीम बाशिंदे थे ये गढ़ों में रहते थे। गढ़ों में ही चूल्हा भी जलाते थे और गढ़ों में ही ज़िंदगी अपनी बसर करते थे। ये इन्हीं गढ़ों में सर्दियों में भी रहते थे और अपने आप को मौसम सरमा की सर्दी से और बारिशों से और बर्फ़बारी से बचाते थे, महफूज रखते थे। तो आप जैसा आप जानते हैं कि हमने पिछले सबक में पढ़ा था कि माहिरीन ने बुरज़हमा के बाशिंदों की ज़िंदगी के 4 ज़माने मुतय्यन किए हैं। तो आज हम पहले दौर इब्तिदाई दौर के बारे में पढ़ेंगे कि ये लोग क्या करते थे, कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, क्या क्या था इनके पास, तो क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें वहाँ से दरियाफ़त हुई जिससे हमें उनके उस इब्तिदाई दौर के बारे में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इब्तिदाई दौर में ये लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे जो यहाँ दरियाफ़त हुए हैं। बच्चों कहा जाता है कि जो बुरज़हमा के कदीम बाशिंदे थे ये इब्तिदाई दौर में मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और क्योंकि यही बर्तन खुदाई के बाद यहाँ से मिले हैं। वो बेढंग हैं। सियाह रंग के इन बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात हैं और ये जो बर्तन जो थे ये बेढंग थे, मतलब इनमें कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं होता था, ये किसी ख़ास एक ही शक्ल के नहीं होते थे, ये बेढंग होते थे, इनमें कोई तरतीब नहीं होती थी और इनका कलर और इनका रंग काला होता था। तो जो ये बर्तन होते थे इनकी जो बाहरी सतह थी वो हमवार नहीं होती थी, बल्कि ऐसे निशानात चटाइयों के ऐसे निशानात इन पे देखे गए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये हाथ से बनाए गए हैं और जब ये बनाए जाते थे फिर उनको सुखाने के लिए शायद चटाई का इस्तेमाल किया जाता था। ये मिट्टी के बर्तन बना के चटाइयों पर सुखाने के लिए रखते थे, तो इसी वजह से बर्तनों की बाहरी सतह पर घास की बनी चटाइयों के निशानात गए हैं। तो इस तरह के बर्तन शुमाली चीन और बलूचिस्तान में भी दरियाफ़त हुए हैं। तो कहते हैं कि इस तरह के बर्तन इससे पहले भी शुमाली चीन से मिले हैं और पाकिस्तान के शहर बलूचिस्तान से भी दरियाफ़त हुए हैं। इब्तिदाई दौर के ये बाशिंदे मछलियों का शिकार भी करते थे। ये लोग हड्डियों के आलात बनाने भी महारत रखते थे और ये दरियाफ़त हुआ है कि जो ये इब्तिदाई दौर के लोग थे, जो ये कदीम बाशिंदे थे, ये मछलियों का शिकार करते थे। ये मछलियाँ पकड़ते थे और वही खाते थे। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग हड्डियों के आलात, हड्डियों के औजार बनाते थे। तो इनमें ये इस किस्म का फ़न था, ये इस फ़न में माहिर थे कि ये हड्डियों के आलात बनाते थे। यहाँ पर हड्डियों के बने हुए मछलियाँ पकड़ने के कांटे, सुइयाँ, आरी, चाकू, ज़मीन खोदने के हथियार वगैरह मिले हैं। और बच्चों आपको पता है कि जिन कांटों से हम आजकल भी मछलियाँ पकड़ते हैं, तो ये लोग भी अपने दौर में अपने ज़माने में मछलियाँ पकड़ते थे, लेकिन इन्होंने ये कांटे कहाँ से लाए थे, कैसे बनाए थे? ये कांटे इन्होंने हड्डियों से बनाए थे। मछलियाँ पकड़ने के लिए इनके पास जाल नहीं होता था, बल्कि इन्होंने हड्डियों से मछलियाँ पकड़ने के वो कांटे बनाए थे। उन्होंने सुइयाँ उन्हीं हड्डियों से बनाई थी, आरी बनाई थी, चाकू बनाए थे और ज़मीन खोदने के तमाम हथियार
हड्डियों से बनाए थे। तो ये लोग माहिर थे ये औजार बनाने में। यहाँ पत्थर के औजार भी मिले हैं और बच्चों हड्डियों के औजारों के साथ साथ ये लोग पत्थर के औजार भी मिले हैं, क्योंकि पत्थर के औजार भी यहाँ पे दरियाफ्त हुए हैं। तांबे से बनी बाज़ चीज़ें माहिरीन के ख्याल में या तो यहाँ चीन से आई हैं या फिर चीनी सामान को देखकर बनाई गई है। और बच्चों अब यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ खुदाई के दौरान तांबे की चीज़ें भी मिली है। लेकिन माहिरीन क्या ख्याल करते हैं, माहिरों का क्या मानना है? माहिरीन कहते हैं कि ये चीज़ें या तो इन्होंने चीन से लाई हैं, ये चीज़ें या तो चीन से मंगवाई गई हैं, चीन से लाई गई हैं, या फिर चीनी सामान को देखकर उसी डिज़ाइन पे दूसरी चीज़ें बनाई गई हैं। इसके बाद बुर्ज़हामा की कदीम बस्ती का दूसरा दौर आता है। तो अब बच्चों वो पहला दौर था कि लोग क्या करते थे, लोग गड्ढों में रहते थे बर्फ़ से बचने के लिए, और गर्मी में ऊपर आते थे, गड्ढों के ऊपर रहते थे, वहीं पे चूल्हा जलाते थे, लेकिन मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वो बेढंग होते थे, वो बेरंग होते थे, और फिर उनको सुखाने के लिए चटाई का इस्तेमाल किया जाता था। और मछलियाँ पकड़ने के लिए हड्डियों के कांटे बनाते थे, हड्डियों के औजार बनाते थे, और पत्थर के औजार भी मिले हैं और तांबे की कुछ चीज़ें भी मिली है जिनमें माहिरीन ने ख्याल किया है कि ये चीन से आई है, या इन लोगों ने चीनी सामान को देखकर इसकी डिज़ाइन पे बनाई है। ये पहला दौर था। अब दूसरा दौर आता है। अब बुर्ज़हामा की बस्ती का दूसरा दौर शुरू होता है। तो चलिए देखिए इसमें क्या होता था। इस दौर में लोग मिट्टी के झोंपड़ों में रहते थे, कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात से पता चलता है कि लकड़ी का इस्तेमाल भी तामीरी कार्य में होता था। तो अब बच्चों पहले ये लोग गड्ढों में रहते थे, वो इब्तिदाई दौर था। लेकिन अब जब दूसरा दौर शुरू हो गया तो इसमें इन लोगों ने छोटे छोटे मिट्टी के झोंपड़े बनाने शुरू किए, और इन झोंपड़ों में ये लोग कच्ची ईंट का इस्तेमाल भी करते थे। और चूंकि वहाँ पे खंभे देखे गए हैं, ज़मीन में खंभे गाड़ने के निशानात मिले हैं, तो इस तरह से माहिरीन ख्याल करते हैं कि ये लोग मकान बनाने में, ये छोटे छोटे झोंपड़े बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल भी करते थे। अब ज़ैर ज़मीन गड्ढों में रहना लोगों ने तर्क कर दिया था। इन गड्ढों में मिट्टी भर भर के इनके ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया था। और बच्चों माहिरीन ने कहा है कि अब जो ये ज़ैर ज़मीन जो गड्ढे थे, लोगों ने इन गड्ढों में अब मिट्टी भर के उनकी सतह को हमवार किया था। और अब जब हमवार ज़मीन बन गई, अब जब गड्ढे सारे बंद हो गए, सारे गड्ढों में मिट्टी भर दी गई, वो भर के उनकी ऊपरी सतह को हमवार कर दिया गया, तो अब वहीं पे ये सारे लोग छोटे छोटे झोंपड़े बनाने लगे। और इस तरह से लोगों ने ज़ैर ज़मीन गड्ढों में रहना छोड़ दिया, ज़मीन के नीचे उन गुफों में रहना छोड़ दिया। अब वो छोटी छोटी झोंपड़ों में रहने लगे, और ये था उनकी ज़िंदगी का दूसरा दौर। तो कल फिर इसी मौजू के साथ मुलाकात हो जाएगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।